अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज फर्स्ट ईयर के इस्लामियात का हम 8वां लेक्चर आप देख रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो अकायद में से जो अकीदा मलाइका का जो हमारा अकीदा है, किस तरह अकीदा तौहीद है, फिर उसके बाद अकीदा रिसालत है, रिसालत पर ईमान लाना। इसी तरह हमारा जो है बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है मलाइका। मलाइका ये मलक की जमा है, फ़रिश्तों को जो है मलाइका कहते हैं। मलक का माना रसूल और कासिद के होते हैं। रसूल का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, जिस तरह हमने रिसालत के अंदर पढ़ लिया था, यानी कि लुग़वी माना उसका जो है पैगाम पहुंचाने वाला होता है। लेकिन हमने इस्तिलाह के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम दीन के टर्म जो हमारे दीन इस्लाम के अंदर जो रसूल कहा जाता है वो उस हस्ती को कहा जाता है जिसको अल्लाह ताला अपने पैगाम देकर अपने मखलूक की तरफ भेजते हैं। तो इसी तरह ये मलक का जो लफ्ज़ी मतलब है और लुग़वी मतलब जो इसका है वो कासिद और जो है ना के हैं, और पैगाम कासिद यानी कि पैगाम पहुंचाने वाला, और इसको रसूल भी अल्लाह ताला ने इसके लिए इस्तेमाल किया। रसूल का मतलब यानी कि जब फ़रिश्ते के लिए जब रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हम वहाँ पर उसका लुग़वी माना करेंगे, हम वो माना नहीं करेंगे जो हमने रिसालत वाले मफ़हूम में हमने वो माना किया था कि वो रिसालत वाला जो माना है वो सिर्फ़ अम्बिया कराम के साथ ही ख़ास है। तो ये हमारा जो है आज का ये टॉपिक है मलाइका। तो मलाइका जो है फ़रिश्ते वो कौन हैं? फ़रिश्ते जो है इस अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। जिस तरह इंसान एक मखलूक है और जो है जिन्नात एक दूसरी मखलूक हैं, इसी तरह फ़रिश्ते जो है अल्लाह ताला की ने उनको नूर से पैदा किया है। और ये देख लें कि इंसान जो है जिस तरह हमारे साथ ज़रूरियात लगी हुई हैं, खाना पीना है, हमें रिहाइश की ज़रूरत है, और हमें जो है ना जो भी, और हमारे साथ जो है वो नेकी का ख्यालात भी दिल के अंदर आते हैं, बुराई के भी दिल के अंदर आते हैं, यानी अच्छाई बुराई दोनों का मादा हमारे अंदर मौजूद है। ये फ़रिश्तों का मामला ऐसा नहीं है। फ़रिश्तों के अंदर जो है वो सिर्फ़ अच्छाई ही अच्छाई है, उनके अंदर जो है बुराई वाला मादा अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं किया। तो अल्लाह ताला के बेपनाह जो है वो जो फ़रिश्ते हैं ये बहुत ज़्यादा इन तादाद के अंदर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी तादाद कितनी होगी कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि जो है आसमान जो है वो चिरचिराता है। चिरचिराने का मतलब क्या होता है? चिरचिराना कहते हैं कि जब चारपाई होती है ना, जो बान की बनी होती है, जो हमने जो घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर अगर ज़्यादा वज़न आ जाए तो उसमें से जो है चिरचिराहट की आवाज़ आती है। ज़्यादा वज़न या अचानक कोई बंदा, कोई भारी सा आदमी जो है हेल्दी सा बैठ जाए उसके ऊपर, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चीख रही है चारपाई, तो वो इसको कहते हैं चिरचिराना। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान जो है वो चिरचिराता है, और वो क्यों ना वो ऐसा करें, वो क्यों इस तरह जो है वो ना चिरचिराए कि क्योंकि उसके ऊपर जो है वो 4 उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं है, एक बालिश के बराबर भी जगह खाली नहीं है, मगर वहाँ पर किसी न किसी फ़रिश्ते ने कोई माथा टिकाया हुआ है और जो अल्लाह ताला की हुजूर में इबादत कर रहा है। यानी इतनी कसीर तादाद के अंदर जो है वो फ़रिश्ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़िम्मे मुस्तकिल काम लगाए हैं कुछ ना कुछ। और अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इन पर ईमान लाना, जो अकायद के बारे में आयत जो है जो सूरह बकरा की है कि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, कि जो फ़रिश्तों के ऊपर ईमान लाना भी हमारा जो है वो बुनियादी अकायद में से है और इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो इनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ काम लगाए हुए हैं। और कहीं ऐसा और ये भी नहीं है कि कोई आदमी ये सोच ले कि जिस तरह हमने अभी आगे पढ़ेंगे इनके ज़िम्मे जो काम है, इससे ये भी हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये काम सारों के ज़िम्मे लगा दिए हैं और जो है ना बस वो अब सारा काम जो है वो हो गया। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से सारे काम हो रहे हैं। सारे काम जो हैं वो अल्लाह की कुदरत से हो रहे हैं, और अल्लाह ताला ख़ुद उनको जो है वो निज़ाम को चला रहे हैं, ख़ुद देख रहे हैं। और लेकिन ये फ़रिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह पाक ने काम ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं कि जो है वो फ़रिश्ते अपना अपना काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो जो फ़रिश्ते का, मलक का जो लफ्ज़ी मतलब है कि कासिद, पैगाम पहुँचाने वाला, जो फ़रिश्तों का जो सबसे बड़ा जो काम था जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो किया करते थे कि वो वही लेकर आना, इनके पैगाम पहुँचाना। ये यूँ समझ लें कि सारे कामों के अंदर ये बहुत बड़ा काम है कि अल्लाह ताला के अहकामात जो है और जो पैगामात जो हैं वो अम्बिया कराम की तरफ लेकर आना, और मुक़द्दस जो है ये इनकी तरफ जो है हस्तियों की तरफ, रसूलों की तरफ जो है पैगामात लेकर आना, ये जिब्राईल इस्लाम का काम था। और फिर इसमें ये था कि जब कुफ़ार ने, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू की वहाँ के लोगों को, तो यहूद ने ये पूछा
कि यहूदियों ने कि आपके ऊपर फ़रिश्ते, कौन सा फ़रिश्ता आता है आपके पास? तो आपने फरमाया कि जो है ना मेरे पास जिब्राइल जो है वो मेरे पास आते हैं, वो पैगाम लेकर आते हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा, इससे फिर अगर ये जिब्राइल लेकर आते हैं तो फिर हमारा जो है हम आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, इससे तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के फ़ैसले भी यही लेकर आते थे, तो इसलिए जो है ना हम इनसे दुश्मनी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक के अंदर, बड़ा सख्त उसका जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो इनका दुश्मन है, जो फ़रिश्तों का दुश्मन है, जो जिब्राइल का अपने आप को दुश्मन कहता है, तो बस वो ऐसे काफिर जो हैं वो अल्लाह ताला उन सब का दुश्मन है। अब ये देखें ना, ये इनके कितना ज़्यादा, ये इनके ऊपर ईमान लाना कितना ज़रूरी है कि अब अगर कोई आदमी जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर शक करता है या उन पर ईमान नहीं लाता, तो कुरान पाक सारा के सारा अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। तो जो वास्ता और ज़रिया जो था उसके ऊपर अगर शक हो जाए किसी को, और उस ज़रिए और वास्ते को अगर कोई ना माने, तो फिर आगे जो आने वाले जो अहकामात हैं उनके बारे में वो कैसे उसका ईमान मुकम्मल हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो ये सबसे पहला जो इनका जो सबसे बड़ा फ़रिश्तों में से काम था, चंद काम हमने लिखे हैं, चंद जो अहम फ़रिश्ते जिनका नाम जो है हम बार बार सुनते भी रहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे फ़रिश्ते हैं और इतनी तादाद के अंदर हैं कि हम शुमार उनको नहीं कर सकते। अल्लाह के इल्म के अंदर हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम का काम है वही लेकर आना। अंबिया के कराम के पास ये वही लेकर आते थे, और वही का सिलसिला जो है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। और उनके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, ये सबसे बड़े फ़रिश्ते हैं जिब्राइल इस्लाम। और हज़रत जो है वो मीकाईल अलैहिस्सलाम है, ये बारिश, पानी, हवा और रिज़्क़, बारिश बरसाना और कहाँ पर बारिश बरसानी है, अल्लाह का कहाँ पर हुक्म है, और हवाएँ कैसे चलानी हैं, और पानी है, और जो है वो रिज़्क़ है। हवा के ज़रिए अल्लाह ताला ने कौमों के ऊपर अजाब भी भेजा, और आम जो हमें हवा की ज़रूरत होती है, जो हमारे यहाँ चलती हैं, आंधी की सूरत में हो गई या वैसे हल्की हल्की हवा, वो सारा निज़ाम इनके पास है। और रिस्क जो तकसीम करना कि किसको कितना रिस्क देना है, वो सारा के सारा वो इनके हिसाब किताब के अंदर है, वो इन्हीं के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम लगाया हुआ है। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बाद जो है सूर फूंकना इनका काम है। सूर किसे कहते हैं? सूर जो है एक यूँ समझ लें कि जिस तरह जानवर का कोई सींग होता है, उस तरह की एक शक्ल का जो है वो एक चीज़ है जो इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब से बनाया, ये मुंह में जो है उसको लेकर और वो खड़े हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जैसे ही हुक्म देंगे तो उसी वक्त उस सूर के जिस तरह कोई बाजा होता है, बाजे के अंदर जब फूंक मारते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। वैसे हमारी फूंक की आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब उसके अंदर आवाज़ आती है तो बहुत तेज़ होती है। अगर करीब से उसको जो है फूंक मारें तो ऐसा लगता है जैसे कान फट जाएंगे। तो हज़रत इसराफील इस्लाम का ये काम है कि ये सूर लेकर खड़े हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जैसे ही हुक्म देंगे तो ये सूर के अंदर फूंक मारेंगे, और जो है जिस अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर इसको इरशाद फरमाते हैं वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, कि जो है इसको नफ़्ख़ा अरबी के अंदर इसको लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि फूंक मारना। तो फ़ौरन क़यामत कायम हो जाएगी, सारे के सारे लोग जो है वो मर जाएंगे और एक ही दम जो है ऐसी वो आवाज़ होगी कि उसके यूँ लगेगा कि जैसे दिल जो है वो फट जाएँ, इतनी तेज़ आवाज़ होगी। और इसी तरह और जब फिर ये दोबारा जो है अल्लाह ताला का हुक्म होगा एक ज़माने के बाद, एक अरसे के बाद, फिर ये दोबारा जो है वो उसके अंदर फूंक मारेंगे तो दोबारा जो है वो सारे लोग जो है ज़िंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब कायम करेंगे। तो इनका काम जो है वो सूर फूंकना है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये जो है मौत के फ़रिश्ते हैं और इनका काम जो है वो मौत देना है। मौत अल्लाह की तरफ से आती है। मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको रूह कब्ज़ करने के लिए, जो इंसान का जिस्म जो है हम दो चीज़ों से बने हुए हैं, एक हमारे अंदर रूह है और एक हमारा जो है वो जिस्म है। तो जब इंसान जो है वो दुनिया से जाता है, उसकी मौत का वक्त आता है, तो अल्लाह ताला अंदर से रूह जो है वो खींच लेते हैं। हाथ सही सलामत होते हैं, बाजू सही सलामत होते हैं, आँखें भी बिल्कुल ठीक होती हैं, जिस्म का एक एक हिस्सा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा होता, जिस तरह जो है ना वो देख सकता है। इनकी उन सारों की ताकत और कुव्वत काम करने की जो सलाहियत थी वो रूह थी, और वह रूह जो है वो अल्लाह ताला उसको जो है वो कब्ज़ कर लेते हैं। हज़रत इज़राइल इस्लाम अल्लाह के हुक्म से उसको निकालते हैं, और फिर इनके फिर आगे बहुत सारे फ़रिश्ते इनके जो मातहत हैं, जो इनके मातहती में काम करते हैं। फिर कोई आदमी नेक होता है तो उसकी रूह को उसी तरह निकालते हैं और उसको उसी तरह उसको एज़ाज़ व इकराम के साथ फ़रिश्तों के झुरमट में उसको खुशबुएँ लगाकर उसको लेकर जाया जाता है। और जो आदमी गुनहगार होता है तो उसकी रूह को भी उसी तरह तकलीफ़ के साथ और नहायत अज़ियत के साथ उसको जो है रूह को निकाल कर उसको जहन्नम के अंदर पहुँचाया जाता है। तो हज़रत इज़राइल इस्लाम का ये काम है
कि जितने भी लोग दुनिया के अंदर जा रहे हैं वो गोया कि हज़रत इज़राइल इस्लाम जो है उनको के ज़रिए से उनको मौत आती है, अल्लाह के हुक्म से ये आदमी को रूह जो है वो कब्ज़ कर लेते हैं। उसके बाद किरामन कातिबीन जो हैं वो 2 फरिश्ते हैं जो हमारे दाएं और बाएं कंधे पर बैठे हुए हैं, और हमें जो है ना हमें फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, ना हमें देखने से नज़र आ सकते हैं, ना हमें छूने से हम उनको छू सकते हैं, लेकिन जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमें जो है हदीस मुबारक से जो है ये मिलता है कि वो, और हमारा जो भी एक अमल जो है वो उसको वो लिख रहे हैं। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ और हमारी आँखें क्या कर रही हैं, हमारी ज़ुबान क्या कह रही है, हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने हाथों से गुनाह कोई कर रहे हैं, अगर कोई अपने हाथों से नेक काम कर रहे हैं तो एक फ़रिश्ता जो है वो नेकी का हुक्म, नेकी के काम लिखता रहता है जो हम नेकियां करते हैं, दूसरा फ़रिश्ता जो है उसको बुराइयां लिखता रहता है जो हम बुरे काम कर रहे हैं। तो इसी के यही जो होगा, जो लिखा हुआ होगा, ये अल्लाह ताला के दरबार में पेश करेंगे और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इसी को तराजू के अंदर रख कर तोलेंगे। अगर नेकियां इंसान की भारी हो जाएंगी तो वो जन्नत में चला जाएगा, अगर गुनाह भारी हो गए, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, तो वो फिर आदमी जो है वो जहन्नुम के अंदर चला जाएगा। तो इनका ये काम है। मुनकर नकीर, कब्र में सवाल जवाब। इनका मुनकर नकीर वो फरिश्ते हैं कि जैसे इंसान को कब्र में रखा जाता है, तो हदीस पाक में आता है कि वो जब आदमी को कब्र में रखा जाता है और अभी वो जाने वालों की कदमों की आहट आ रही होती है, यानी कि वो जिसको दफना के जा रहे होते हैं, तो फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं और उससे सवाल जवाब शुरू हो जाता है। पहले उससे पूछते हैं कि मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, फिर जो है उससे पूछते हैं तेरा नबी कौन है, और फिर जो है उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था तेरा दीन। ये 3 सवाल जो हैं ये फरिश्ते करते हैं। अगर उन 3 सवालों का जवाब इंसान दे दे, तो फिर वो सही दे दे, तो फिर वो आदमी वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है, उसकी कब्र को ही जन्नत का मंजर बना दिया जाता है। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अगर वो वहाँ पर आदमी जवाब ना दे सका, तो यूँ समझे कि दुनिया की सारी खुशियाँ और सारी की सारी ऐशो इशरत वो सारी ज़ाया गई, वो बेकार चली गई, और वो आदमी उसी की कब्र जो है वो जहन्नुम का एक अक्स बन जाती है और उसी के अंदर वो सारे जहन्नुम के अज़ाबात शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है मुनकर नकीर का ये काम है, कब्र में सवाल जवाब। और अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते, इनका काम अर्श उठाना। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, और कि ये जो है अर्श को, अल्लाह ताला का अर्श वो किस तरह का है। अल्लाह का अर्श तो हम कहते हैं एक तख्त को हम अर्श कहते हैं, जिस तरह कोई बादशाह किसी तख्त पर बैठता है। अब अल्लाह की अर्श की क्या कैफियत है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और फरिश्तों ने किस तरह उसको उठाया हुआ है और ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हमें जितना हमारे अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया और हमें बातें बताई गई अल्लाह पाक की तरफ से, वो ये कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये फरिश्तों ने जो है वो अर्श को उठाया हुआ है। तो ये अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं, इनका काम अर्श उठाना है। और रिजवान, जन्नत का दारोगा, कि जन्नत का दारोगा जो है, जन्नत का जो यूँ समझ लें कि जो वहाँ पर जो गेट का जो इंचार्ज है और जिसकी इजाज़त के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, तो वो जो है वो उसका नाम रिजवान है। तो उसका काम जो है वो जन्नत के अंदर किसी को दाखिल करना है, अल्लाह ताला को जिसको हुक्म देते हैं इसको दाखिल कर लो, उसको वो दाखिल कर लेता है। सारा जन्नत का निज़ाम इसके निगरानी में होता है। और मालिक जो है ये जहन्नुम का दरोगा है, और इसके अंदर जो है क़ालू या मालिकु लियक़ज़ि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक के अंदर कि वो जहन्नुमी कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अज़ाब के अंदर बेचैन हो जाएंगे और इतना तकलीफ़ों के अंदर, तो कहेंगे क़ालू या मालिकु लियक़ज़ि अलैना रब्बुक, कि मालिक हमारे रब से कहो कि हमारा फ़ैसला कर दे। तो वो कहेगा क़ाल इन्नकुम माकिसून, बस तुम्हारे बारे में यही फ़ैसला, तुमने इसके अंदर ही तुमने रहना है, बस अब बस चुप हो जाओ। वो चीखेंगे, मालिक मालिक कहेंगे, आवाज़ देंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा कि तुमने ये इनको बोलते रहने देना। तो ये जहन्नुम का जो है वो दारोगा है। फिर इसके साथ भी जो है वो और भी जो फ़रिश्ते हैं, जो 19 फ़रिश्ते जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो फरमाया कि सनदुज़्ज़बानिया, उनका जो है वो फ़रिश्तों का एक जमात है। तो ये हमारे पास इसके अलावा बहुत से फ़रिश्ते हैं जो हर वक्त हमारी हिफाजत के लिए रहते हैं, हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और वो भी फ़रिश्ते हैं कि आसपास हमारे मौजूद हैं। फिर अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर जो बैतुल मामूर है उसके इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं, वो भी फ़रिश्ते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से फ़रिश्ते हैं जो मुख्तलिफ़ कामों के अंदर लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो है चंद जो अहम फ़रिश्ते थे और उनके जो अहम जो काम थे, वो बाकी जो फ़रिश्ते हैं उनके काम भी बहुत अहम हैं। तो ये हमारा जो है आपके सामने आगे 9 हमने ये फ़रिश्तों के नाम आपके सामने गिनवाए। और इसमें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इस बारे में ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, इनके पास पेपर्स में आपको ये सवाल रिपीट हो चुका है कि फ़रिश्तों के कोई 2 फ़राइज़ बयान करें। अब आप इनमें से किसी के भी 2 फ़राइज़ बयान कर सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये सवाल आमतौर पर आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो अब भी आप तफसील से इसको बयान
कर सकते हैं। और मलाइका पर नोट लिखें और ये आप इस बारे में लिख देंगे कि मलाइका मलक की जमा है, और सारा जो तफसील के साथ हमने इसको बयान किया, और इसमें फ़रिश्तों के भी कुछ लिख देंगे। ये नोट के अंदर तो ये लाजमी बात है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, आप फ़रिश्तों के मुतालिक क्या जानते हैं। तो जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आपने उसकी तारीफ़ लिखनी है कि फ़रिश्ता मलाइका जो है वो मलक की जमा है, और उसका मतलब जो है वो कासिद के हैं, पैगाम पहुँचाने, क्योंकि सबसे बड़ा काम इनका ये है, पैगाम पहुँचाना था। और फिर अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे काम लगाए हुए हैं, और ये सारी जो बातें आगे हैं वो आप जितना जो है इसमें लिख देंगे। अगर उसको आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो फिर आप उसका इन डिटेल लिखेंगे, अगर शॉर्ट होगा तो फिर इन शॉर्ट आप लिख देंगे। बहुत शुक्रिया।